चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का अपन जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो देख रहे हैं। बहुत सिंपल है, देखिए द प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इन फैक्ट्री इज 30,000 यूनिट। प्रेजेंट जो आपकी सेल्स है वो 30,000 है एंड द मैनेजमेंट हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड मॉडर्न प्लान टू इंक्रीज द वॉल्यूम अप टू द 6 टाइम ऑफ प्रेजेंट लेवल, मतलब 6 गुना तक ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो आप। फिर द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 24 है, 6 सक्सेसिव लेवल ऑफ सेल्स विद द इक्वल इंक्रीमेंटल रीचिंग टू 180, मतलब अभी 30 है, हमें 180 तक पहुंचना है, वो भी 6 इंक्रीमेंटल के अंदर। अभी बताऊंगा कैसे। तो द प्रोडक्शन द रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस 2 रुपीज एट ईच हायर लेवल ऑफ सेल्स, जैसे जैसे सेल्स बढ़ाओगे तो 2 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस कम होती जाएगी। फिर द प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट 142 है और इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। एंड द वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमको गिवन है। देखो फिलहाल 30 थी और इसने 6 सक्सेसिव इंक्रीमेंटल किए थे, तो 30 से 60 आए, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 और 150 से 180 तक बढ़ाना था। साफ साफ इसमें दे दिया हो गया ना, 1 2 3 4 5, मतलब 6 लेवल कर दिया आपने। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सब 1000 में है भाई, सब क्या है 1000 में। तो देखो मैंने भी यहाँ 1000 में लिख दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम रहे, नहीं तो 3 0 सबके आगे लगाएंगे ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर प्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू and give your recommendation as to which level of production to be adopted। कितना लेवल का प्रोडक्शन हमें करना चाहिए वो बताना है। कैसे बनता है ये, इस तरह से स्टेटमेंट बनेगा। हमेशा पहले जैसे प्रोडक्शन गिवन है अलग अलग लेवल का, तो वो लिख दो। सेलिंग प्राइस लिखेंगे, यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। तो इस रेवेन्यू का जो डिफरेंस आएगा उसे हम यहां लिख देंगे, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इसको आप यहां पर भी बना सकते थे सेल्स रेवेन्यू के बाद में, या बाद में भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम जो कॉस्ट गिवन है, अब देखो एक तो वेरिएबल कॉस्ट है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। और इस टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अब हम डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद फिर हमें तय करना है कि कौन सा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बेस्ट रहेगा। अब नॉर्मली जहां रेवेन्यू तो ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो और कॉस्ट कम इंक्रीज हुई, वही लेंगे अपन, वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलो करते हैं। देखो पहले तो सेलिंग प्राइस, अभी फिलहाल सेलिंग प्राइस थी 24, कितनी थी भाई 24, और इसने बोला था हर एक लेवल जैसे जैसे बढ़ेंगे 2 रुपए कम होती जाएगी। तो ये 22 हो जाएगा, ये 20, 18, 16 और 14। ये क्वेश्चन में लिखा था कि जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे क्या होगा भाई, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा आपका 2 रुपए सेलिंग प्राइस कम हो जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सेल्स आ जाएगा। तो अपन देख लेते हैं भाई, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। 720 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1800, ये 2160, 2400 और 2520। ठीक है, कैलकुलेशन में समय न खराब करके कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। अब वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट तो साफ साफ दे रखी है। देखो इस पे तो कितनी थी आपकी 418, फिर 818, 1278, 1578, 1778 और 1902। ठीक है, सेमी वेरिएबल भी, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन थी 150, 150, 170, 170, 200 और 200। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है भाई, सेमी वेरिएबल में 2 चीजें अपन कंसीडर करते हैं। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसमें कुछ पोर्शन तो फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है। ठीक है, तो फिक्स तो फिक्स रहेगा, वेरिएबल चेंज होता है तो वो सेमी वेरिएबल होती है। कई बार सेमी वेरिएबल को स्टेप कॉस्ट भी बोला जाता है, मतलब एक स्टेप तक तो वही रहती है, फिर थोड़ा और बढ़ता है तो फिर बढ़ जाती है, फिर कुछ लेवल तक क्या रहेगी सेम,
उसके बाद फिर वापस बढ़ रहा। जैसे देखो पहले 30 पे भी 150 थी, 60 पे भी 150 है, फिर बढ़ गई 170, तो फिर 170 है नेक्स्ट पे, फिर 80, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, उसे भी अपन सेमी वेरिएबल ही बोलते हैं। फिक्स तो आपको अलग से गिवन ही था 1,42,000, तो 142,000 तो ऊपर लिख ही दिया। उसने बोला था इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स, तीनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा 710, 1110, 1590, 1890, 2120, 2244। ठीक है। अब डिफरेंशियल कॉस्ट, इसका डिफरेंस देखो, पहले वाले में तो नील लिखते हैं अपन क्योंकि वहां से तो डिफरेंस ही चेक करेंगे। अब पहले 710 था, अब ये हो गया, तो कितना चाहिए, मतलब इसमें से इसे क्या करोगे, माइनस करोगे तो 400 आ रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें से इसे लेस करना है, तो इसमें से इसे लेस करेंगे तो 480 आ रहा है। फिर 1890 में से 1590 लेस करेंगे तो 300 आ रहा है। फिर इसमें माइनस करोगे तो ये 230 आ रहा है। और यहां 2244 में से 2120 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 124। अरे सिंपल है ना। अपन इसमें से इसको इसमें से ऐसे माइनस करके लिख दें। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में भी ऐसे ही, पहले तो डैश, अब देखो ये रहा रेवेन्यू, तो इसमें से इसे लेस करोगे तो ये आपका हो रहा है 600। फिर देखो इसमें से इसे लेस करोगे तो ये आपका हो गया 480। फिर इसमें से ये लेस करेंगे तो ये हो गया आपका 360। फिर यहां से लेस करेंगे तो 240 और ये लेस करेंगे तो 120। अब आप कंपैरिजन करो भाई। चलिए अब इसमें डिसीजन लेते हैं अपन। डिसीजन कैसे लेंगे, आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और कॉस्ट को देखोगे। ठीक है। अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट से ज्यादा बढ़ रहा है तब तो बढ़िया बात है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा ना। देखो यहां पर ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 600, कॉस्ट 400 इंक्रीज हो रही है, तो बढ़िया बात है और प्रोडक्शन करें। यहां देखो 480 यहां तो बराबर ही आ गया, लेकिन उसके आगे और देखो यहां रेवेन्यू 360 और कॉस्ट केवल 300 बढ़ रहा है, तो और प्रॉफिट बढ़ गया। फिर यहां पर देखो 240 और ये 230, फिर भी आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। कॉस्ट 230 बढ़ा और रेवेन्यू 240 बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट और बढ़ गया। और यहां पर देखो कम हो गया, रेवेन्यू आपका 120 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉस्ट 224 इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं, हम यहां तक करेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आता है, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा 240, मतलब 1,50,000 यूनिट, 1,50,000 यूनिट्स should be produced। अरे ठीक है। अब कई बोलेंगे कि सर यहां तो देखो 10 का ही प्रॉफिट हो रहा है, यहां 200 का है, तो ये बनाओ। अरे ये तो यहां पर भी हो रहा है, ये इंक्रीमेंटल में यही तो होता है कि यहां 200 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहां और प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मतलब वो 200 इसमें इंक्लूड होता है। अब कैसे पता करोगे, आप चाहें तो यहां एक प्रॉफिट का एक कॉलम और बना सकते हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अरे सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो आपको डिफरेंशियल कॉस्ट में बनाना यही था कि, लेकिन ये भी आप चेक कर सकते हो। देखो ये टोटल सेल्स है और ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से माइनस करोगे तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है पहले। फिर इसमें से इसे लेस करो, देखो ये आपका 210 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 600 में से ये लेस करोगे तो ये 210, देखो यहां तो प्रॉफिट सेम ही हो रहा है। यहां देखना 2160 में माइनस ये करूंगा मैं, टोटल सेल्स 2160 और कॉस्ट मेरी कितनी है 1890, तो मेरा हो रहा है 270। देखो प्रॉफिट बढ़ गया। फिर आगे और देखो ये 2400 में से ये माइनस करेंगे तो ये आपका 280 आ रहा है। और यहां पर देखो ये 2520 माइनस करूंगा, कॉस्ट है 2244,
276। यहां देखो प्रॉफिट कम हो गया, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही तो हो रहा है इसमें, तो हम जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वही सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक समझने के लिए आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जब डिफरेंशियल कॉस्ट वाला पूछा है तो फिर आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो प्रॉफिट का कॉलम बनाकर और चेक कर लेना भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, ठीक है।